तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा त्रिभुज चल रहा था, तो त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। तो आज की क्लास में इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, इस बुक में नहीं दिए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम एक अलग क्लास में जरूर आपको करवाएंगे। तो तब तक जितने क्वेश्चन आपको हम करवाए हैं उनको आप प्रैक्टिस करिए और उससे संबंधित उस तरह के जो भी क्वेश्चन हो उन सभी क्वेश्चन को आप बार बार सॉल्व करिए, जिससे आपके क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाए। तो आइए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर एक बिंदु E स्थित है। AD लंब है BC के और EF लंब है AC के। तो प्रूव करना है ABD समरूप त्रिभुज ECF में। तो आप देख रहे हैं कि ABC, ये है ABC, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। उनमें कौन सी भुजा बराबर है? देखिए, AB और AC, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। AD लंब है BC पे, AD ये BC पर लंब है, ये देख रहे हैं, ये लंब का चिन्ह होता है। EF लंब है, EF लंब है AC पर, तो यहां पर भी लंब बन रहा है, यानी 90 डिग्री बन रहा है। तो प्रूव करना है ABD और ECF को। ABD और ECF ये वाला, इनको क्या दिखाना है आपको? समरूप दिखाना है। तो चलिए, इनको हम जो दिया है, गिवन है, उनको हम लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया? देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB के बराबर क्या है? AC दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? देखिए, AD लंब BC तथा EF लंब किसके दिया है? AC के। इतना दिया है, जो दिया होता है वो आपको इस क्वेश्चन में मिल जाता है। तो अब देखिए, प्रूव क्या करना है, यानी सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ABD समरूप त्रिभुज ECF के। उसके बाद अब देखते हैं उपपत्ति। तो देखिए, उपपत्ति हम वहां से शुरू करेंगे जो हमको गिवन होता है, वहीं से शुरुआत सबसे पहले करेंगे, क्योंकि वहां से कुछ न कुछ आपको जरूर मिलता है। तो AB बराबर AC दिया हुआ है, तो हम पहले उसी त्रिभुज को ले लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में क्या दिया है? AB के बराबर क्या दिया है? AC। ये आपको गिवन है। अब आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर होती हैं, उनके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसके सामने ये और इसके सामने ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए, यानी कि B के बराबर क्या हो गया? C। तो पूरा नाम लिखेंगे तो ABC, और इसका पूरा नाम लिखेंगे तो ACB। क्या कारण देंगे? समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये यहां पे हम कारण देंगे। अब इसको हम चाहे तो समीकरण 1 मान लें, कहीं जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज जो समरूप दिखाना है उनको ले लेते हैं। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में, तो A
ए बी डी, उनमें ये वाला एंगल और इनमें ये वाला एंगल, तो आपको पता है कि बी जो है सी के बराबर हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो चाहे आप इसको ए बी डी कहिए चाहे इसको ए बी सी कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके आगे कोई भी पॉइंट ले लेते हो तो कोण आपका चेंज नहीं होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी डी इक्वल किसके हो जाएगा, ए सी डी। ए सी ये सी ई तक आपको यहाँ पे लेना है। क्या करेंगे, समीकरण 1 से, और देख रहे हैं कि यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है, यानी कि इस वाले में इधर 90 बन रहा है, इधर भी 90 बन रहा है, और इस वाले में यहाँ पे 90 बन रहा है। तो इसका नाम लिखेंगे ए डी बी, ए डी बी, और इसका क्या नाम लिखेंगे, सी एफ ई या ई एफ सी, कुछ भी आप कहिए, ई एफ सी। ये क्या है, दिया है आपको। बस दो एंगल अगर आपका बराबर हो गया तो त्रिभुज जो आपका होता है समरूप हो जाता है। यहाँ पे आप लिख दीजिए, चलिए यहाँ लिख देते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज ई सी एफ के। कौन सी समरूपता लगी, ए समरूपता, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब 12 देखते हैं। 12 में क्या है देखिए, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB तथा BC, माध्यिका AD एक अन्य भुजा त्रिभुज PQR की भुजा क्रमशः PQ और QR माध्यिका PM के समानुपाती है, और ये चित्र दिया है। तो देखिए इसमें कह क्या रहा है, उसको पहले आपको समझाते हैं। कह रहा है कि AB, ये AB है, ये BC है, और माध्यिका इसकी क्या है, AD है। एक दूसरा त्रिभुज है PQR, उसकी भुजा PQ और QR, और माध्यिका क्या है, PM। ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है, समानुपाती हैं। तो प्रूफ क्या करना है, बड़े वाले त्रिभुज ABC और PQR को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है इसको। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है गिवन, उसको हम लिख लेते हैं। तो दिया क्या है, तो दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिका क्या है, क्रमशः AD तथा क्या है, PM है। तो ये दो त्रिभुज हैं, उनमें क्या है, उनकी जो माध्यिकाएं हैं वो AD और PM है। तो ये लिख लिए। और इसमें आपको बोला क्या है, कौन कौन भुजा, देखिए AB और क्या दिया है इसका, PQ। इसका अनुपात BC और QR का अनुपात, BC और QR का अनुपात, और माध्यिका AD और PM, ये अनुपात आपको बराबर दिया है, यानी कि समानुपाती दिया हुआ है। अब यहां पे हम करते हैं उपपत्ति। तो उपपत्ति में देखिए हमको क्या कर लें, पहले तो जो हमको दिया है वहां से कुछ हमको जरूर मिल जाएगा। ये आप ध्यान दिया करो, अधिकतर क्वेश्चन में जो आपको गिवन है वहां से शुरुआत करना है। तो चलिए हम इसी को पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे AB अपान क्या है, PQ है, और यहाँ पे BC अपान क्या है, QR है, और ये AD अपान PM है। ये आपको क्या है, गिवन है, यानी कि दिया है। अब यहां क्या कर सकते हो, देखिए AB अपान PQ बराबर, अब आप ध्यान से देखिए BC और QR क्या है,
क्यू आर पर क्या है, माध्यिका एडी और पीएम है। तो माध्यिका क्या होती है, जिस भुजा पे माध्यिका डाली जाती है वो उस भुजा के मध्य बिंदु का एक पॉइंट होता है। माध्यिका जो आपकी होती है वो मध्य बिंदु पर मिलती है, यानी कि ये आपस में ये बराबर हैं और ये आपस में बराबर हैं। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, जो BC है उसको आप 2BD लिख सकते हैं, 2BD। और जो QR है उसको 2QM लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो दो भाग पूरे के बराबर हो जाएगा। अब बराबर क्या हो गया, AD/PM हो गया। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो आया क्या, AD/PQ बराबर BD/QM बराबर AD/PM। ये एक समीकरण हमको यहां से मिल गया, इसको हम लिख लिए। ये अभी देखिए कहीं पे जरूरत पड़ेगा। तो यहां पे ध्यान से आप देखिए कौन कौन भुजा हमको मिली है। यहाँ पे AB है भाई, AB और PQ, और यहाँ पे BD और QM और AD और PM, यानी इस त्रिभुज कि तीनों भुजा का संगत जो अनुपात हो बराबर हो गया। और संगत अनुपात अगर बराबर हो गया तो इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज PQM के। तो जब इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप दिखा दिए, इनके सभी संगत जो कोण है वो आपस में बराबर हो गए। हमको इससे काम है, हम इसी को क्या कर लेते हैं, बराबर लिख लेते हैं। तो ये आपका कोण B बराबर हो गया कोण Q के, यहाँ पे आ गया। इसको आप समीकरण 2 चाहे कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमको बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसको दिखाना है समरूप। तो बड़ा वाला दिखाने के लिए आपको क्या करना, अगर हम दो भुजा का अनुपात बराबर कर दें और उन दोनों भुजा के द्वारा जो कोण बन रहा है उसको बराबर कर दें, तब त्रिभुज हमारा क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो अभी आप देख चुके कि इस कोण को बराबर कर दिए और ये वाली भुजा का अनुपात पहले से दिया है, तो हम समीकरण 1 इसको मानेंगे, इसकी कोई जरूरत यहाँ नहीं पड़ रही है, इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, AB/PQ और क्या मिल गया, BC/QR और क्या मिल गया, कोण B बराबर कोण Q के। ये आप थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो ये थ्योरम हमारी थी, दो भुजा और उन दोनों भुजा के द्वारा जो कोण है वो अगर बराबर हो जाए तो हमारा जो त्रिभुज होता है वो समरूप हो जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज किसके, PQR के। कौन सी समरूपता लगी, SAS समरूपता यहाँ पे लगी है। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC बराबर है BAC के, तो सिद्ध करना है इसको। आप सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। तो चित्र आपका हो गया ABC और BC पर एक बिंदु D आपका यहाँ पे स्थित है, ये आपको दिया हुआ है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है
कि ADC के बराबर है BAC। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है आपको CA² बराबर CB इंटू CD। अब लिखते हैं उपपत्ति। तो देखिए, आपको प्रूव जो करना है, सबसे पहले ध्यान दो, जो भुजाएं प्रूव करना है वो किस त्रिभुज की भुजाएं हैं, क्योंकि 3 त्रिभुज इससे बने हुए हैं। तो देखिए, CA ये भुजा आ रही है, CB बड़ी वाली भुजा आ रही है, और CD यानी ये वाली भुजा आ रही है। तो यानी कि इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है और बड़े वाले त्रिभुज की भुजाओं की बात हो रही है। इन दोनों त्रिभुजों को हम दिखा देंगे, समरूप दिखा देंगे। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में, इनमें ये तो बराबर दिया है आपको पहले से यहां पे। तो देखिए, ADC ये वाला एंगल बराबर है BAC यानी ये वाले एंगल के बराबर है, ये दिया हुआ है आपको। तो इसको हम यहां लिख लिए, गिवन दिया है। और बड़ा वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों उभयनिष्ठ हो रहे हैं, यानी कि C के बराबर क्या हो रहा है? C। ये उभयनिष्ठ हो रहा है, उभयनिष्ठ हो गया। अब लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज ADC। कौन सी समरूपता लगी? AA समरूपता यहां पे लगी। तो जब त्रिभुज आपके समरूप हो गए तो इनकी जो संगत भुजा का अनुपात है वो बराबर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है कि कौन भुजा किसकी संगत है। तो इस कोण से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कौन किसकी संगत है। बाकी इस वाले को जो यहाँ पे लिखा है CA² बराबर CB इंटू CD, तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, CA 2 बार लिख दिए। अब ये जो CD है इसको इस तरफ ले आइए, यहां बचा CB, और इस वाले को इधर लेके चले जाइए। तो इस तरह से करके इसी से पता लग सकता है कि यही अनुपात आपको क्या करना है? बराबर करना है। तो एक तो इससे आप निकालकर यही सीधा लिख दो, बाद में तिरछा गुणा करोगे तो फिर से इतना आ जाएगा। दूसरे तरीके से आप कैसे पता लगा सकते हैं, देखिए ध्यान से। इसमें ABC इस तरह से किया गया है, तो आपको भुजा कौन सी लेना है? CA, यानी कि ये पहली भुजा हुई। देखिए BAC, ये पहली भुजा हो रही है, ये दूसरी भुजा हो रही है। तो दूसरी भुजा इसकी क्या ले लिए हम? CA। अब इस त्रिभुज की ADC की देखिए, ADC तो इधर से आ रहे हैं, ADC पहली भुजा और ये दूसरी भुजा, यानी कि CD लेंगे इसमें हम। तो नीचे क्या आ गया? CD बराबर, और कौन सी भुजा यूज है? BC यूज है। तो यानी कि पहली भुजा इसकी, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा BC। और इस वाले का भी आपको बताया कि पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, यानी कि CA। इस तरह से इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात कर दिए बराबर। अब कर लो तिरछा गुणा। तो CA का CA में करोगे तो CA², BC और CD का करोगे तो BC इंटू CD। तो देख रहे हो, यही आपका प्रूव करना था। यहां पे लिख लीजिए हेंस प्रूव। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो नोट कर लीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 14 आपका है वो एकदम सेम 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसी का है, ज्यादा कोई भी अंतर इसमें नहीं है, इसलिए एकदम सेम टू सेम आपको इस क्वेश्चन को करना है उसी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख रहे हैं। करा की लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ
कि भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। चलिए हम बना लेते हैं, ये 6 मीटर है, छाया बन रही है 4 मीटर। छाया हमेशा नीचे बनता है इस तरह से क्षैतिज, तो ये है 4 मीटर। इसको हम मिला दें तो एक त्रिभुज बन जाएगा, इसका नाम दे दें ABC। दूसरा देखिए, दूसरा हमको क्या करना है, जबकि उसी समय एक मीनार, ये है मीनार, उसकी छाया, छाया बनेगी इस तरह से क्षैतिज, और ये है 28 मीटर। इसको मिला दिए तो बन गया त्रिभुज, यानी कि PQR, और इसकी बताना है ऊंचाई बताना है, तो इसको चलिए हम H लिख देते हैं। तो ये बन गया आपका पूरा चित्र। अब यहां पे देखते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं कि दो त्रिभुज बन गया यहाँ पे। इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दें हम, समरूप दिखा दें। तो हम ले लेते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में ले लीजिए। अब ध्यान से आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो स्तंभ है वो भी 90 होता है, मीनार जो बनती है वहां पर भी हमेशा 90 डिग्री ही बनता है। तो B बराबर Q हो गया, तो B बराबर Q हो गया। क्यों? प्रत्येक 90 अंश है या प्रत्येक समकोण है, लिख सकते हैं। अब ये एंगल, ये इस एंगल के बराबर है, यानी कि C के बराबर क्यों क्या है, R है। क्यों बराबर है? क्योंकि एक ही टाइम पे जो उन्नयन कोण बनता है वो बराबर होता है। तो ये दोनों क्या बन रहे हैं, उन्नयन कोण बन रहे हैं। तो अभी आप उन्नयन कोण शायद ना जानते हो, त्रिकोणमिति जब आप पढ़ेंगे तो वहां अवनमन और उन्नयन कोण के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो ये उन्नयन कोण है, यहाँ पे क्या बन रहा है, बराबर। चलिए उन्नयन कोण थोड़ा सा बता ही देते हैं। जब आप किसी पॉइंट से किसी वस्तु की ऊपरी भाग को जब आप देखते हैं, जो कोण बनता है वही क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। तो अब यहाँ पे त्रिभुज ABC जो है वो समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। कौन सी समरूपता लगी, AA समरूपता। अगर त्रिभुज हो गया समरूप तो उनकी संगत भुजा का अनुपात हो गया बराबर। तो ये इसकी संगत ये और इसकी संगत ये, तो देख ही रहे हैं कि लंब का लंब संगत भुजा हुई, आधार का आधार। तो AB अपान हो गया PQ, BC हो गया QR के। चलिए यहीं लिख देते हैं। AB की वैल्यू कितना दी गई है, 6। PQ की वैल्यू निकालना है H, और BC की वैल्यू 4 और QR की वैल्यू 28। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका करेंगे तो 4H, तो 6 का करेंगे तो 6 8 48 हो गया, या चलिए 6 8 48, 6 दूना 12, 12 4 कितना हो गया 16। H बराबर 168 बटा हो गया 4। इसको काट दीजिए, 4 चौक 16 और 4 दूना 8, कितना आ गया 42। तो आप यहां आंसर लिख दीजिए, मीनार की ऊंचाई कितना आ गई, 42 मीटर आ गई। यही क्या है, इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन, और जो इसका लास्ट क्वेश्चन होगा उसको देख लेते हैं। करा AB और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्या है, माध्यिकाएं हैं, और ABC को समरूप दिखाना है PQR के। प्रूव करना है आपको, ये वाला प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये त्रिभुज बना लिए ABC और एक त्रिभुज बना लिए PQR। क्या कह रहा है, AD और PM, AD ABC की माध्यिका है और PM PQR की क्या है, माध्यिका है, और बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो समरूप आपस में दिया हुआ है।
तो लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं, जो माध्यिकाएं हैं वो क्या हैं, क्रमशः AD तथा PM है। जो AD और PM हैं वो इन दोनों त्रिभुजों की क्या है, माध्यिकाएं हैं, ये आपको दिया है। तथा और क्या दिया है, ABC समरूप दिया है त्रिभुज किसके, PQR के, ये भी दिया है। अब प्रूव करना है क्या, तो देखिए प्रूव क्या करना है, AB बटा PQ बराबर AD बटा PM, यानी कि AB और PQ AD अपान PM, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए अब लिख लेते हैं उपपत्ति क्या करना है। तो दिया है आपको क्या, दोनों समरूप दिए हैं, यहीं से हम क्या करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप दिया है त्रिभुज PQR के, ये तो आपको गिवन है, दिया है। तो ये आपको पता है कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। तो अर्थात AB अपान PQ बराबर BC अपान QR, BC अपान क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे तीसरी भुजा भी अगर लेना है, AC अपान क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। तो AC अपान क्या हो गया, PR हो गया। ये क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ये यहाँ पे लिख दिए। अब आपको देखिए क्या करना है आगे, AB अपान PQ, और ये देख रहे हैं जो ये BC है, CD नहीं है यहाँ पे, BC है। चलिए BC, ये जो BC है इसको 2BD आप लिख सकते हो, यानी कि 2BD यहाँ पे लिख दिए। और जो QR है इसको 2QM यहाँ पे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो माध्यिकाएं हैं वो माध्यिका जिस बिंदु पे गिरती है, जिस बिंदु पे डाली जाती है, वो बिंदु उस भुजा को क्या करता है, समान भागों में बांटता है। तो BD के बराबर CD है और QM के बराबर MR है। तो ये दुगना पूरे के बराबर होगा। तो कारण यहां दे सकते हैं, क्योंकि जो AD भुजा BC तथा PM भुजा QR की क्या है, माध्यिका है। ये इसकी माध्यिका है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2BD बराबर 1 मिनट 2BD QR 2QM यहाँ पे लिखेंगे 2QM, ये इससे कैंसिल हो गया। अब कोण B भी कोण Q के बराबर है, कोण B भी कोण Q के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप दिया है त्रिभुज PQR के, और समरूप त्रिभुजों के संगत जो कोण है वो आपस में बराबर होते हैं। तो इसको हम समीकरण 1 कहेंगे, इसको समीकरण 2 कहेंगे। कहें या कोई जरूरत भी नहीं है इसकी, छोड़ देते हैं इसको। अब आप देख सकते हैं कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ये और ये भुजा,
ये और ये भुजा, और इन दोनों भुजा के द्वारा जो कोण बन रहा है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में कह सकते हो कि समरूप हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज हम समरूप दिखा देंगे तो चलिए हम इतना नोट कर लीजिए, आगे पेज में हम ले लेते हैं। चलिए यहाँ चित्र बना लेते हैं जल्दी से। ए बी सी, और यहाँ पे डी था, ये था पी क्यू आर, और यहाँ पे था एम। तो अभी आप देख सकते हैं कि वहां पे ये दोनों हम दिखाए थे समरूप, तो लिख देते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज क्यू पी एम से। तो चलिए लिख ही देते हैं समीकरण 1 और 2 से। पीछे हम नाम दे ही देते हैं इसको 1 और इसको 2। फिर से देख लीजिए, ए बी अपान क्या है, पी क्यू है, और बी डी ये वाला, और नीचे क्या है, क्यू एम ये वाला, और इन दोनों से ये कोण बन रहा है, ये भी बराबर है। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो जब इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप दिखा दिए तो इनकी भी संगत भुजा का अनुपात बराबर हो गया। तो हमको सिर्फ दिखाना है ये और ये, इन्हीं दोनों भुजाओं को हम ले लेते हैं। इसलिए ए बी अपान पी क्यू बराबर हो गया ए डी अपान पी एम। ये आपका बराबर हो गया। क्यों बराबर हो गया, कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये हेंस प्रूव हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास से त्रिभुज में जो भी आपके इस बुक में क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में, उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा चुके हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए। सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।